डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। क्या आपने कभी ट्रेन में सफर करते हुए सोचा है कि आखिर आपकी ट्रेन आउटर पर इतनी देर तक क्यों खड़ी रहती है? कई बार तो स्टेशन सामने दिखाई देता है, लेकिन ट्रेन 20 से 30 मिनट तक आगे नहीं बढ़ती। यात्रियों को लगता है कि शायद कोई तकनीकी खराबी आ गई, जबकि असली वजह रेलवे की पुरानी सिग्नलिंग व्यवस्था होती है। लेकिन अब ये परेशानी धीरे धीरे खत्म होने वाली है। भारतीय रेलवे ऐसी नई तकनीक ला रही है जिससे एक ही ट्रैक पर पहले के मुकाबले कई ज्यादा ट्रेनें सुरक्षित तरीके से दौड़ सकेंगी। यानी ट्रेनों का इंतजार कम होगा, समय की बचत होगी और सफर पहले से ज्यादा आसान बनेगा। और इस वीडियो के जरिए आखिर में हम आपको ये भी बताएंगे कि भारत पाकिस्तान सीमा तक रेलवे किस तरह विकास की नई तस्वीर तैयार कर रहा है। जहां एक तरफ भारत इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलाने की तैयारी कर चुका है, वहीं दूसरी तरफ सीमा के उस पार यानी कि पाकिस्तान में हालात बिल्कुल अलग नजर आते हैं। तो आइए पूरी खबर को आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सैनी और आप देख रहे हैं चैनल 4 न्यूज राजस्थान। दरअसल उत्तर पश्चिम रेलवे अपने सबसे व्यस्त रेल मार्गों पर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग और मल्टी सेक्शन एक्सल काउंटर जैसी आधुनिक तकनीक लागू कर रहा है। सुनने में ये नाम थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन इसका काम बेहद आसान है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कि आपके सामने 10 किलोमीटर लंबी एक सड़क है। पुराने नियम के अनुसार इस सड़क पर एक समय में केवल एक ही गाड़ी को जाने की अनुमति थी। जब तक वो पूरी सड़क पार नहीं कर लेती, तब तक दूसरी गाड़ी इंतजार करती रहती है। रेलवे की पुरानी व्यवस्था भी लगभग ऐसी ही थी। दो स्टेशनों के बीच एक लंबा ब्लॉक सेक्शन होता था। जब तक एक ट्रेन उस पूरे सेक्शन को पार नहीं कर लेती, दूसरी ट्रेन को सिग्नल नहीं मिलता। यही कारण है कि कई बार आपकी ट्रेन आउटर पर खड़ी रहती थी, जबकि स्टेशन ज्यादा दूर नहीं होता था। अब नई तकनीक इस पूरे सिस्टम को बदल रही है। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग के जरिए इसी लंबे सेक्शन को कई छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक ब्लॉकों में बांट दिया जाता है। अब अगर पहली ट्रेन पहला ब्लॉक छोड़ देती है, तो दूसरी ट्रेन उस ब्लॉक में प्रवेश कर सकती है। यानी पहले जहां 10 किलोमीटर के ट्रैक पर सिर्फ एक ट्रेन चलती थी, वहीं अब उसी ट्रैक पर सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए 6 से 8 ट्रेनें एक साथ अलग अलग ब्लॉकों में चल सकेंगी। ठीक वैसे ही जैसे मेट्रो ट्रेन चलती हैं। दिल्ली मेट्रो या अन्य मेट्रो सिस्टम में आपने देखा होगा कि कुछ ही मिनटों के अंतराल पर लगातार ट्रेनें आती रहती हैं। इसका कारण यही आधुनिक सिग्नलिंग तकनीक है। अब भारतीय रेलवे भी उसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार उत्तर पश्चिम रेलवे में अब तक लगभग 355 किलोमीटर रेलखंड पर ये प्रणाली शुरू की जा चुकी है, जबकि 530 किलोमीटर रेलखंड पर काम तेजी से चल रहा है। इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि बिना नई रेल लाइन बिछाए, बिना अतिरिक्त स्टेशन बनाए और बिना बड़ी मात्रा में जमीन अधिकृत किए मौजूदा ट्रैक से ज्यादा ट्रेन चलाई जा सकेगी। यानी कम खर्च में ज्यादा क्षमता। रेलवे का अनुमान है कि इस तकनीक से मौजूदा ट्रैक की क्षमता लगभग 80 से 90% तक बढ़ सकती है। अब बात करते हैं दूसरी तकनीक की, जिसका नाम है मल्टी सेक्शन एक्सल काउंटर। ये भी सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है, लेकिन इसका काम भी बेहद आसान है। हर ट्रेन के पहियों को तकनीकी भाषा में एक्सल कहा जाता है। अब ट्रैक पर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाए जा रहे हैं जो हर गुजरने वाली ट्रेन के एक्सलों की गिनती करते हैं। अगर जितने एक्सल किसी सेक्शन में प्रवेश करते हैं उतने ही बाहर निकल जाते हैं, तो सिस्टम समझ जाता है कि ट्रैक पूरी तरह खाली है और अगली ट्रेन को आगे बढ़ने की अनुमति दी जा सकती है। इससे ट्रैक की स्थिति रियल टाइम जानकारी मिलती रहती है। यानी अब ये पता लगाने के लिए किसी कर्मचारी के अनुमान या पुराने सिस्टम पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा कि ट्रैक खाली है या नहीं। इस तकनीक से सिग्नल फेल होने की घटनाएं भी कम होंगी और ट्रेनों की अनावश्यक देरी में बड़ी कमी आएगी। इसके साथ ही रेलवे 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें चलाने की तैयारी भी कर रहा है। इसके लिए डबल डिस्टेंट सिग्नलिंग का काम कई महत्वपूर्ण रेलखंडों पर पूरा किया जा चुका है। इनमें पालनपुर अजमेर, कानोता बावल, अनाज मंडी रेवाड़ी,
खेरोदा कानौर और लूनी मारवाड़ जैसे महत्वपूर्ण मार्ग शामिल हैं। आने वाले समय में इन मार्गों पर तेज गति से ट्रेनों का संचालन और अधिक सुरक्षित तरीके से किया जा सकेगा। अब बात करते हैं भारत पाकिस्तान सीमा की, जहां रेलवे सिर्फ यात्रियों की सुविधा ही नहीं बढ़ा रहा बल्कि देश के सीमावर्ती इलाकों में विकास की नई कहानी भी लिख रहा है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में गडरा रोड से लेकर अंतिम रेलवे स्टेशन मुनाबाव तक रेलवे बिजली से चलने वाली ट्रेन का काम पूरा हो चुका है। यानी अब इस पूरे मार्ग पर इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाने की तैयारी अंतिम चरण में है। ये वही इलाका है जो भारत पाकिस्तान सीमा के बिल्कुल नजदीक स्थित है। मुनाबाव स्टेशन भारत का अंतिम रेलवे स्टेशन माना जाता है। इसके आगे पाकिस्तान की सीमा शुरू हो जाती है। इस परियोजना की खास बात सिर्फ रेलवे नहीं है बल्कि इससे जुड़ा इतिहास भी बेहद दिलचस्प है। साल 1947 में देश के विभाजन के समय पाकिस्तान के गडरा सिटी में रहने वाले कई लोगों ने रातों रात अपना घर छोड़ने का फैसला किया। वे भारत आए और गडरा रोड में बस गए। आज वही गडरा रोड एक विकसित व्यापारिक कस्बा बन चुका है। यहाँ रेलवे, सड़क, बिजली और दूसरी आधुनिक सुविधाएं लगातार विकसित हो रही हैं। बाड़मेर से मुनाबाव तक अमृत भारत योजना के तहत रेलवे स्टेशनों का आधुनिक स्वरूप तैयार किया जा रहा है। नए स्टेशन भवन बनाए जा रहे हैं। यात्रियों के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म, आधुनिक सुविधाएं और बेहतर यात्री सेवाएं विकसित की जा रही हैं। इसके साथ ही इस पूरे क्षेत्र को बेहतर सड़क नेटवर्क से भी जोड़ा गया है। बाड़मेर से मुनाबाव तक नेशनल हाईवे विकसित किया गया है। बाखासर, गागरिया और मुनाबाव को जोड़ने वाले सड़क मार्गों का विस्तार किया गया है। सुंदरा से आगे तनोट माता तक भारत माला परियोजना के तहत हाईवे नेटवर्क तैयार किया गया है। इससे सीमावर्ती गांवों तक पहुंच पहले के मुकाबले काफी आसान हो गई। इन परियोजनाओं का फायदा सिर्फ आम लोगों को नहीं मिलेगा बल्कि सीमा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और सैन्य लॉजिस्टिक्स भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होंगे। यानी रेलवे और सड़क दोनों मोर्चों पर भारत सीमावर्ती इलाकों में तेजी से बुनियादी ढांचा मजबूत कर रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय रेलवे अब सिर्फ नई ट्रेन चलाने तक सीमित नहीं है। अब फोकस स्मार्ट तकनीक, तेज संचालन, बेहतर सुरक्षा और समय की बचत पर है। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग, एक्सेल काउंटर और हाई स्पीड सिग्नलिंग जैसी तकनीक आने वाले वर्षों में रेलवे की तस्वीर बदल सकती है। अगर ये योजनाएं तय समय पर पूरी होती हैं तो यात्रियों को आउटर पर घंटों इंतजार करने की समस्या काफी हद तक खत्म हो सकती है। साथ ही सीमावर्ती इलाकों में हो रहा विकास ये भी दिखाता है कि आधुनिक बुनियादी ढांचे के जरिए देश के दूर दराज के क्षेत्रों को भी मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले वर्षों में भारतीय रेलवे इस तकनीक बदलाव को कितनी तेजी से पूरे देश में लागू कर पाता है। अगर ऐसा हुआ तो आने वाला समय भारतीय रेल और करोड़ों यात्रियों दोनों के लिए काफी बेहतर साबित हो सकता है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।